जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, सादर नमस्कार। मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रतिदिन की भांति आप इस समय कार्तिक महात्म्य कथा सुन रहे हैं। प्रतिदिन दिन के अनुसार आपको मैं अध्याय पर अध्याय आपको बताया जा रहा हूँ, कथा सुनाया जा रहा हूँ, किस तरह सुनना है, क्या करना है, कौन सी कथा है, कौन सा नियम है, ये सब कार्तिक में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब विषयों को आप सुन रहे हैं बराबर। तो अभी हम आपको सुनाएंगे कार्तिक महात्म्य कथा में छठा अध्याय। टोटल आपको समझना चाहिए कि टोटल अध्याय जो है वो 35 हैं, कुल मिलाकर 35 अध्याय हैं। उन 35 अध्यायों में आपको आज छठा अध्याय में सुनाने जा रहा हूँ। तो जैसे आप नित्य नियम में भगवान का पूजन करते हैं, ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, ठाकुर जी को तुलसी चढ़ाते हैं, ठाकुर जी को सफ़ेद तिल चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, शंख ध्वनि करते हैं, शंख बजाते हैं, तो बिल्कुल उन नियमों को करने के साथ साथ फिर आप कथा सुनेंगे। और जो भी आप कार्तिक महात्म्य में, कार्तिक महीने में जो भी कहानियाँ कहते हैं, आप आरती भगवान की गाते हैं, आपको सब कुछ करना चाहिए। तो पहले हम संग ध्वनि और संग ध्वनि के बाद सुनाएंगे आपको हम कार्तिक महीने के कार्तिक महात्म्य में छठा अध्याय। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दर्शकों, छठे अध्याय में नारद जी जो कथा सुना रहे हैं, कह रहे हैं, वो बता रहे हैं विधान। तो विधान में कहते हैं कि जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मिट्टी यानी मृतिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाए जहाँ पर जल भरा हुआ। अब आप ये सोचेंगे कि जलाशय पे आचार्य जी कह रहे हैं तो हमें नदी पे जाना पड़ेगा, टाइम नहीं है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, पॉसिबल है कि नहीं है। तो कहने का जो तात्पर्य है, पहले व्यवस्थाएं जलाशय की ही होती थीं, इसलिए कथा में जलाशय का ही शब्द आता है। आज भी है, बहुत से सन्यासी, महात्मा, योगी और नियमी धर्मी लोग आज भी नदी किनारे स्नान करने जाते हैं। कार्तिक महीने में कहीं गंगा के किनारे, यमुना के किनारे, गोमती के किनारे, जहाँ भी तीर्थ नदियाँ, वहाँ आज भी जाते हैं। तो उस कथा के अनुसार आप भी अगर यहाँ पर नजदीक जलाशय हो तो वहाँ पर जा सकते हैं, नहीं तो घर में भी स्नान आप कर सकते हैं। तो कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए, जहाँ भी कहीं व्यवस्था हो। गर्म जल की अपेक्षा, ठंडी का मौसम होता है, तो गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल से स्नान करने से 10 गुना फल पुण्य प्राप्त होता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से मिलता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से मिलता है। और उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी के स्नान से प्राप्त होता है। दर्शकों, उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो रहा हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की सीमा ही नहीं है। कितना पुण्य मिलता है, यानी अक्षय पुण्य मिलता है, अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। तो स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करना चाहिए कि जो स्नान का संकल्प है वो अवश्य करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ, आचमन आदि देना चाहिए। अर्घ किस प्रकार दें, ये प्रार्थना कैसी करनी चाहिए, ये आप अवश्य सुन लें हमसे। ये प्रार्थना आपको बता रहा हूँ। प्रार्थना करें हाथ जोड़ करके कि हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलसाई भगवान, आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश, आपको नमन है। मेरे दिए अर्घ को आप स्वीकार करें, आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा। वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहे। और जैसे भगवान कहाँ कहाँ गए, बैकुंठ गए, प्रयाग गए, बद्रिकाश्रम गए, तो वहाँ अपना अपना स्थान भगवान ने रखा। तो वहाँ से ऐसी प्रार्थना करते हुए कि हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। देखिए, स्नान करना एक पुण्य है, एक पुण्य का कार्य है, इसलिए आप ये कार्य कार्तिक महीने में जरूर करें। और ये प्रार्थना करें कि आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो,
हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं आपको अर्घ दे रहा हूँ। आप राधिका सहित इसको ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले, हे भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। ऐसी प्रार्थना भगवान से करें। तत्पश्चात विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करके नाभि के बराबर जल में खड़े होकर के विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगा करके स्नान करना चाहिए। विधवा स्त्री व यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगा करके स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान करना वर्जित होता है। ये ध्यान दें, ये तिथियां हैं। आप सोचेंगे तिथियों में हम तो रोज स्नान करते चला रहे हैं, हम क्यों न करें? नहीं, शास्त्र की मर्यादा है, शास्त्र की आज्ञा है, उस आज्ञा का पालन करना चाहिए। प्रश्न आता है कि हम क्यों करें? हमारी मर्जी है, हम नहीं कर रहे, या हम नहीं करना चाहते, या हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, नहीं कर पाएंगे वो अलग बात है, लेकिन क्यों करें? तो शास्त्र की जो मर्यादा है, मर्यादा ही है। करने से पुण्य ही मिलता है, उस पर कथाएं विस्तृत हो जाती है, बढ़ जाती हैं। तो ध्यान देना चाहिए। स्नान करते समय निम्न मंत्रों का उच्चारण भी करना चाहिए। मंत्र कौन से हैं, वो प्रार्थना कौन सी है? जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो मनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है, उसकी इंद्रादि सभी देवता रक्षा करते हैं, इसलिए वह मुझको पवित्र करें। ऐसे प्रार्थना करें भगवान से। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्रादि देवता मुझे पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और समस्त औषधियां व तीनों लोकों के पहाड़ पर्वत मुझे पवित्र करें। ऐसी प्रार्थना करें। इस प्रकार कह करके स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री जानते हैं, कुशा की होती है, डाब भी कहते हैं, कुशा भी कहते हैं, पवित्री धारण कर लें लगभग अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में, और धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्यों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण भी करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर के पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्तिपूर्वक सावधान होकर चंदन, पुष्प और फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ देना चाहिए। अर्घ के मंत्र कुछ इस प्रकार हैं कि भगवान, मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे दिए हुए अर्घ को स्वीकार करें। पश्चात चंदन, फूल और तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बारंबार उनको प्रणाम करें, नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में, दाएं चरण में तीर्थों का वास होता है। मुख में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका न तो अपमान करना चाहिए और न ही इनका कभी विरोध करना चाहिए। ध्यान रखिए, वो ब्राह्मण होना चाहिए, कर्मकांडी होना चाहिए। चोले इसमें ब्राह्मण होकर के अंदर से कुछ और है, वो नहीं कह सकते उस पर। ध्यान रखें, ये सब नियम को धारण करें। फिर एकाग्रचित होकर के भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। प्रार्थना करना चाहिए कि हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिया, हे जगत जननी तुलसी, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है, बारंबार प्रणाम है। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करो। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं और संसार के वे सभी मनुष्य सांसारिक सुखों का भोग करते हुए अंत में वैकुंठ लोक को यानी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो इस कथा में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले विषय में, अगली कथा में। निवेदन मेरा यही है कि अगर आप नए दर्शक हैं, चैनल आपको अच्छा लगता है, हमारी कथा आपको अच्छी लगती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। किसी विषय की आपको आशा है, आपकी जिज्ञासा है, आपको चाहिए, आप मुझे कमेंट में ये कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय